तो चलिए आज हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, हम मीनिंग समझेंगे इकोनॉमिक की। और फिर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो हमारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को जानेंगे। फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी एंड टाइप ऑफ इकोनॉमीज़। फिर हम नीड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट समझेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड सॉल्यूशन टू इट भी हम समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लास्ट में समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यार अब हम समझते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा हमारा होगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। फिर हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ एन इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। तो चलिए अब हम आज के पहले टॉपिक को शुरू करते हैं जो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज़ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच प्राइमरीली फोकस ऑन वेरियस वेज मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन, इन्हेंसिंग वेलफेयर बोथ एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। तो इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच है सोशल साइंस की जिसका प्राइमरी फोकस होता है कि हम कैसे अपने सेटिस्फैक्शन के वेज को मैक्सिमाइज़ करें और कैसे हम वेलफेयर को इन्हेंस करें, बोथ एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। बोथ मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे भी और सोसाइटी के लेवल पे भी, मतलब एक अकेले आदमी के लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी। तो ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी डिफिनेशन हम देखते हैं जो कि लियोनल रॉबिन्स ने दिया था। ये डिफिनेशन हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप एंड्स एंड स्कैर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स हम समझ सकते हैं लिमिटेड वांट्स को, और स्कार्स हम समझ सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। लियोनल रॉबिन्स ने हमें बताया है कि जो इकोनॉमिक है वो साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जो हमें रिलेशनशिप बताता है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच। इसके बारे में आगे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ेंगे जिसमें हम ये ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। अब हम आते हैं एक्टिविटीज़ की तरफ। अब हम समझेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक्टिविटीज़ बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई करी गई हैं। पहला है इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज इन इनकम। तो वो एक्टिविटीज़ जिससे हमारा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है और जिससे हमें कोई इनकम मिलता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है ए टीचर टीचिंग इन स्कूल। तो कहीं ना कहीं वो स्कूल में टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए उनको एक इनकम मिलता है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तो अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से समझ लेते हैं। द एक्टिविटीज़ विच लीड टू साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन विथ नो मोटिव ऑफ इकोनॉमिक गेन। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है और जिसके पीछे कोई भी इकोनॉमिक गेन का मोटिव नहीं रहता, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसका पहला एग्जांपल है ए टीचर टीचिंग हर ओन डॉटर। जब टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उसके लिए वो कोई भी फीस तो देते नहीं होंगे, तो कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, तो इसके लिए हम उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो यार अब हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। जो टर्म माइक्रो और मैक्रो है वो प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्क ने दिया था 1930 में, और वो ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे के थे। तो यार अब हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो जो कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हम पर्सनल सेविंग की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज ए होल। अगर हम इसको समझे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सारे इकोनॉमिक वेरिएबल को इंक्लूड करता है, जैसे कि नेशनल सेविंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम केवल पर्सनल सेविंग की बात करेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल सेविंग की बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी की बात एज ए होल होगी। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इट यूजेस द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल एक ही मार्केट के बारे में स्टडी की जाएगी और उसी के बेसिस पे अपने अजम्पशंस दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट यूजेस द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमी में जितने मार्केट हैं सबके बारे में स्टडी करती है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमी है वो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में ही बात करती है। थर्ड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो स्कोप। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में ही बात करता है, तो उसका स्कोप नैरो होता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इकोनॉमी एज ए होल की बात करता है, इस वजह से उसका स्कोप वाइडर होता है। अब ये थ्योरीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव इकोनॉमिक और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक की मीनिंग हम समझते हैं, इट डील्स फैक्चुअल सिचुएशन, दैट इज इट डिस्क्राइब्स व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की मीनिंग है, इट डील्स आइडियल सिचुएशन, दैट इज इट प्रिस्क्राइब्स व्हाट शुड बी और व्हाट ought टू बी। तो मतलब हम समझते हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है वो फैक्चुअल सिचुएशन की बात करता है, मतलब प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर होते हैं। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है उसके लिए कोई भी फैक्ट्स और फिगर नहीं होते, वो बस आइडियल सिचुएशन की बात करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब थिंग एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी इवेल्युएट थिंग। जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है वो आइडियल सिचुएशन को इवेल्युएट करती है। इसको आप अभी एग्जांपल से अच्छे से समझ लेंगे। तब तक हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाइबल एंड डिबेटेबल इन नेचर। क्योंकि यार देखो, मैंने बताया जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होते हैं, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ट्रूथ है कि नहीं। लेकिन जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है उसके लिए हमारे पास कोई भी फैक्ट्स और फिगर नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते और ये डिबेटेबल नेचर का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि सबके इवेलुएट करने का तरीका अलग होता है, इसलिए ये डिबेटेबल नेचर की टॉपिक बन जाती है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक डजंट इन्वॉल्व एनी पर्सनल वैल्यू जजमेंट एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व पर्सनल वैल्यू जजमेंट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक कोई भी किसी के जजमेंट के बारे में नहीं बात करती, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है वो अपना जजमेंट देती है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट इज 2%। एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमी, व्हाट शुड एन आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बी। तो आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है वो एक फैक्ट और फिगर की बात कर रहा है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है प्रेजेंट में वो 2% है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है वो एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है कि यार इन्फ्लेशन का रेट कितना आइडियल होना चाहिए। तो यार अब हम समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो इसका आंसर होगा, इट इज़ ए फ्रेमवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच एलोकेट्स द स्कैर्स रिसोर्सेज टू द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एक्टिविटीज़। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमिक सिस्टम से कंसिस्ट करता है, जो हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने में हेल्प करती है, जो कि अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग के लिए। और जब हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो हम जनरली एक कंट्री की बात कर रहे होते हैं। तो यार अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आइए अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजी फेयर सिस्टम। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो यार अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, These are economies where economic activities are controlled by the market forces and private entrepreneurs। हम समझ सकते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कंट्रोल करती हैं। मार्केट फोर्सेस हम सप्लाई और डिमांड को कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वर्क विथ प्रॉफिट मोटिव। जो मार्केट इकोनॉमी होता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड
लाइक डिफेंस एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, वो सिर्फ डिफेंस और लॉ को मेंटेन करने के ही ऑर्डर दे सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं इकोनॉमी ऑफ यूएसए। तो यार हम सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं जो कि है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दीज आर इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो यार इस तरीके की इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट है वर्क विथ मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो यार जो भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है उनका प्राइमरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, दीज आर द इकोनॉमिक्स हैविंग फीचर ऑफ बोथ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो यार ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें सेंट्रली प्लान्ट और मार्केट इकोनॉमी दोनों के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्क विथ मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट। इसका मोटिव सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क साइड बाय साइड। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करती हैं और इसका एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और यार ये आपका लाइक और कमेंट ही है जो हमें कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।